हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसवी स्कूल के ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने अपने फिजिक्स के बेसिक को कंप्लीट करके उसके बाद हम लोगों ने जो अपनी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर था भौतिक जगत, उसको स्टार्ट कर रखा था। और उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल। तो मैंने आपको बताया था कि प्रकृति के अंदर जो मूल बल हैं वो हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो मूल बल था वो था गुरुत्वाकर्षण का बल। 2 नंबर जो मूल बल था वो था विद्युत चुंबकीय बल। 3 नंबर मूल बल था वो था प्रबल नाभिकीय बल। और 4 नंबर जो मूल बल था वो था दुर्बल नाभिकीय बल। इन 4 मूल बलों में से हम लोगों ने पहले 2 मूल बल डिस्कस कर लिए। एक तो हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का मूल बल पढ़ लिया और एक विद्युत चुंबकीय बल पढ़ लिया। गुरुत्वाकर्षण बल क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल को हमने कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया था कि यदि कोई 2 द्रव्यमान हैं तो उनके द्रव्यमान के कारण जो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल का मान द्रव्यमानों पर निर्भर करता है और वो द्रव्यमान कितनी दूरी पर पड़े हुए हैं, उनके बीच की कितनी दूरी है, उस दूरी पर डिपेंड करता है। तो उन डिपेंडेंसी को, निर्भरताओं को ध्यान में रखते हुए हमने गुरुत्वाकर्षण बल का एक सूत्र तैयार किया था, एफ जी बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटे में r स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारा सूत्र था ये था गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। उसी प्रकार से हमने 2 नंबर जो फोर्स पढ़ा था वो पढ़ा था हमने विद्युत चुंबकीय बल। और विद्युत चुंबकीय बल को हमने इस प्रकार से परिभाषित किया था कि 2 या 2 से अधिक आवेश यदि कुछ दूरी पर पड़े हुए हैं तो उनके मध्य जो बल लगता है उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। और उस विद्युत चुंबकीय बल का हमने फॉर्मूला लिखा था कुछ इस प्रकार से, एफ ई बराबर कैपिटल के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या चीज होते हैं? Q1 Q2 होते हैं आवेश। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली थी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? सदैव आकर्षण प्रकृति का। मतलब ये सदैव दोनों द्रव्यमान एक दूसरे में आकर्षित होंगे। और जो विद्युत चुंबकीय बल है ये आकर्षण का हो सकता है, आकर्षण का हो सकता है और उसी प्रकार से ये प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का ही हो सकता है। कैसे? आवेश अपने को पता है कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आवेश होता है हमारे पास, स्लाइड चेंज कर लेते हैं अपने। आवेश हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है हमारे पास धनात्मक आवेश और एक हमारे पास होता है कौन सा? ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन पर होता है वो ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर होता है वो धनात्मक होता है। तो 2 प्रकार के आवेश हैं। तो आप इसमें ध्यान रखें कि यदि आपके पास 2 आवेश हैं, जैसे एक ये है प्लस का और जो दूसरा आवेश है वो भी कौन सा है? प्लस का है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। मतलब 2 समान समान प्रकृति के आवेश, चाहे तो वो प्लस प्लस के हैं चाहे माइनस माइनस के। जैसे प्लस प्लस के हैं तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि ये दोनों आवेश माइनस माइनस के होते तब भी इन दोनों में क्या क्या चीज होता? प्रतिकर्षण होता। ठीक है, मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से यदि हमारे पास एक आवेश प्लस का है और दूसरा आवेश माइनस का है,
तब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो यहाँ से अपने को सिंपल बात ये पता चलती है कि जो विद्युत चुंबकीय बल है वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण का कब होगा, जब हमारे पास दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। प्रतिकर्षण का कब होगा, जब दोनों आवेश एक समान प्रकृति के होंगे, चाहे तो दोनों प्लस प्लस के हैं और चाहे दोनों माइनस माइनस के, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है जी, ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मूल बल की ओर। हमारा तीसरा मूल बल है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। देखो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है। आपको पता है कि जो हमारे पास परमाणु होता है, क्या चीज होता है, परमाणु। तो उस परमाणु की इस प्रकार से कुछ संरचना होती है, बीचों बीच नाभिक और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, कक्ष। ये बीचों बीच जो हमारे पास होता है इसको क्या बोला जाता है, हमारे पास है नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये 10वीं क्लास से आपको पता है, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल था हमारे पास। एक तो हमारे पास प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्लस एक और होते हैं, उनको बोला जाता है न्यूट्रॉन। परमाणु किस प्रकार की संरचना है, परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है, और नाभिक होता है, उसका आकार होता है हमारे पास 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर। और जो इसका आयतन है वो लगभग 10 की पावर -36 मीटर क्यूब होता है। यानी कि बहुत ही कम आयतन होता है इसका, बहुत ही ज़्यादा कम आयतन। यदि मैं केवल एक नाभिक को देखूं तो उसके अंदर प्रोटॉन है, उसके अंदर न्यूट्रॉन है, और उसके जो बाहर कक्षक हैं उन कक्षकों में क्या चीज घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ऐसी कुछ संरचना होती है। खैर, हमें नाभिक के बल पढ़ना है तो हम लोग नाभिक के बारे में विचार करेंगे। नाभिक का आकार देखें, साइज देखें तो 10 की पावर -15 मीटर, और नाभिक गोलाकार होता है तो इस गोले का यदि आयतन देखें तो 10 की पावर -36 मीटर क्यूब, 10 की पावर -36। विचार करें इस पे, बहुत ही ज़्यादा ये छोटी क्वांटिटी है। इसका मतलब बहुत ही कम आयतन के अंदर 10 की पावर -36 मीटर क्यूब आयतन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। अब आपको मैं पीछे बता चुका हूँ कि जो प्रोटॉन होता है उस पर धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक। हालांकि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो निरावेशित होते हैं, उन पर कोई भी आवेश नहीं होता। तो आप सोच के देखो, जब प्लस प्लस आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। 10 की पावर माइनस छोटे से आयतन में बहुत सारे प्रोटॉन हैं, तो क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करने चाहिए क्या। जैसे ये प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। उसी प्रकार से मतलब न्यूट्रॉनों के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, अन्योन्य क्रिया होगी। हालांकि उन पर आवेश नहीं है, फिर भी उनके बीच अन्योन्य क्रिया होगी, जिसको हम लोग नाभिक की क्रिया बोल सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोटॉन एक बहुत ही छोटे से आयतन तक, जिसकी पावर -36 मीटर क्यूब आयतन में व्यवस्थित रहने के कारण उनके बीच में बहुत सारा प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। और इस प्रतिकर्षण बल के कारण ये नाभिक क्या हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए। ये नाभिक क्या करना चाहिए, टूट जाना चाहिए। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता ऐसा तो।
ऐसा तो कभी भी नहीं होता, नाभिक कभी भी नहीं टूटता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नाभिक को टूटने से बचाने वाला भी कोई एक बल है। जैसे हम लोगों ने कहा कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब नाभिक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये नाभिक नहीं टूट रहा। नहीं टूट रहा तो इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसी ताकत है जो प्रोटोनों के प्रतिकर्षण के बावजूद भी इस नाभिक को बचाकर रखे हुए। उसी को हम लोग कौन सा बल बोलते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। उसी अदृश्य बल को क्या बोला जाता है? प्रबल नाभिकीय बल। तो परिभाषा इसकी यही है कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर बहुत कम आयतन में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। उस प्रतिकर्षण के बावजूद भी नाभिक को टूटने से बचाने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाता है? प्रबल नाभिकीय बल। तो परिभाषा में लिख देता हूं। नाभिक को प्रोटॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षण के कारण खंडित होने से बचाने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है और ये सदा आकर्षण का होता है। ये सदा कैसा होता है? आकर्षण का। ये सदा आकर्षण का होता है। वह आवेश से स्वतंत्र होता है। आवेश से स्वतंत्र होता है। इस बात का क्या मतलब है? देखो, आकर्षण का सदा कैसे होता है? क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षण हो रहा है और प्रतिकर्षण के कारण नाभिक नहीं टूट रहा, मतलब ये आकर्षण का होगा सदा। आवेश स्वतंत्र मतलब प्रोटोनों प्रोटोनों के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी। हालांकि जो न्यूट्रॉन होते हैं, मैंने बताया कि वो उदासीन होते हैं, उन पर कोई भी आवेश नहीं होता, तो इसलिए कह सकते हैं कि आवेश नहीं होने के कारण भी ये लगता है, इसलिए ये आवेश से क्या होता है हमारे पास? स्वतंत्र होता है। ठीक है जी। तो बाकी हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दुर्बल नाभिकीय बल, और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। आप जो भी आपको वर्क दिया जाता है, आप उस वर्क को अपनी कॉपी में नोट करें, और उस कॉपी में नोट करके आप उसको स्कूल में चेक करवाने के लिए रेगुलरली भेजें, ताकि ये आपका जो स्टडी है ये मतलब सीक्वेंस वाइज चलता रहे, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। बाकी हम कल देखते हैं। हैव ए नाइस